जय श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जय बोलो मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की जय। गुरुवर तू ना मिला, गुरुवर तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। गुरुवर तू ना मिला, गुरुवर तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। मेरा मन ना खिला, मेरा मन ना खिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। गुरुवर तू ना मिला। मैं धूल हूँ और तू है गगन, कैसे छुए तेरे पावन चरण। मैं धूल हूँ और तू है गगन, कैसे छुए तेरे पावन चरण। लाख बंधन यहाँ, लाख बंधन यहाँ, भक्ति में भी बसे भी तो क्या है। गुरुवर तू ना मिला, गुरुवर तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। एक तू ना मिला, तकदीर की मैं कोई भूल हूँ, डाली से बिछड़ा हुआ फूल हूँ। तकदीर की मैं कोई भूल हूँ, डाली से बिछड़ा हुआ फूल हूँ। साथ तेरा नहीं, साथ तेरा नहीं, सारी दुनिया चले भी तो क्या है। गुरुवर तू ना मिला। नमोस्तु। सभी हाथ जोड़ेंगे और महाराज से निवेदन करेंगे कि वे जिन्होंने आगम की वाणी सुनाकर हमें अनुग्रहित करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तेरी अड़ी खगिणाए रुतारी मोय सिर सिरणी बिहू आयरी राऊ पसियो परवादिण्यो भव्य जी लोए। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की जय हो। आदिरुम आदिनाथ भगवान की जय हो। वर्तमान शशने महावीर भगवान की जय हो। आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की जय हो। आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की जय हो। अहिंसा में विश्व धर्म की जय हो। बोलो मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की जय हो। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं,
ये जिनेन्द्र वाणी मनीषियो जगत कल्याणी। आचार्य भुवन कुंदगिन शिव स्वामी महाराज ग्रंथराज रैण सारजी में श्रवण श्रावक उभय धर्मों की व्याख्यान करते हुए जहाँ भैरात्मा का स्वरूप बता रहे हैं, वहीं आचार्य भुवन विश्व सागर जी महाराज उस गाथाओं का विश्लेषण करते हुए श्रावकों को समझा रहे हैं। इस समय श्रावक की प्रधानता से कथन कर रहे हैं। श्रावक की प्रधानता से कथन करते हुए कह रहे हैं कि हे श्रावकों, जिस विषय से किंचित भी आत्म तत्कर हास होता है, जिन विषयों से किंचित भी यानी थोड़ा सा भी आत्म तत्का ह्रास होता है, उस विषय सुख को आत्मून मानकर बैठ जाना, यही भैरात्मा की पहचान है। जिन विषयों से हम अपने आत्म से दूर हो रहे हो, जिन विषयों से हम अपनी आत्मा के निकट नहीं जा पा रहे हो, चाहे कोई भी विषय हो, कोई भी कसाय हो, उसमें लीन होना, यही भैरात्मा की सबसे बड़ी पहचान है। विषय नहीं छूट रहे, ये बात मुझे स्वीकार है, परंतु विषय को विष मानना नहीं भूल जाना। विषय विष ही हैं, ये मत भूल जाना। विषयों में इतने लीन मत हो जाना कि आपको भेद ही समझ में नहीं आए सुख दुख का। नहीं सहन कर पा रहे कसाय को, नहीं सहन कर पा रहा है वासना को, परंतु इतना तो स्वीकार करके चलना कि मोक्ष मार्ग नहीं है। आप कसाय को अपनी संभाल नहीं पा रहे, अपनी वासनाओं को नहीं संभाल पा रहे, उसके कारण आपने गृहस्थी बसाकर रख ली है, उसमें लीन हो गए, तो कह रहे हैं इतना तो स्वीकार करो, ये मोक्ष मार्ग नहीं है। अपनी गलती को प्रमाण पत्र मत दे देना। तू मुनि नहीं बन पा रहा है, इसका तात्पर्य मत कह देना कि अब जगत में मुनि हो नहीं सकते हैं। व्यक्ति जो अपनी जब कोई कार्य नहीं कर पाता तो ये कहता है अरे ये तो होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। अरे भाई, तुमसे नहीं हो सकता, किसी और से तो हो सकता है। तुमसे नहीं हो पा रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कार्य हो ही नहीं सकता। ऐसी हम स्वयं मुनि नहीं बन पा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि पंचम काल में कोई मुनि नहीं रहेगा या कोई मुनि नहीं बन पाएगा। तो आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं कि तू मुनि नहीं बन पा रहा है, इसका तात्पर्य ये मत कहने लगना, ये मत कह देना कि अब जगत में मुनि हो ही नहीं सकते हैं। कहना ये चाहे कि मेरी क्षमता नहीं है, मेरी क्षमता नहीं है, मैं स्वयं में कमजोर हूं, इसलिए मुनि नहीं बन पा रहा। पर मुनि तो आज भी बनते हैं, जो बनना चाहते हैं वो आज भी मुनि बनकर रह सकते हैं। कोई कहे कि अब तो संभव नहीं है ऐसा रहना, अब तो संभव नहीं है ऐसा रहना, तो अपनी कमजोरी को छुपाना चाहता है। हम स्वयं नहीं रह पाते, इसका मतलब जैसे भी कहा ना, एक दिन हुआ था, बात चल रही थी, तो बोले महाराज जी अब दिन बदल गए, अब वो दिन नहीं रहे। पहले बहुएं बेटे सुनते थे माता पिता की, अब वो दिन नहीं रहे, ऐसा बोल रहे थे। अब वो दिन नहीं रहे, ऐसा मत कहो, दिन वो ही हैं, तुम बदल गए हो। दिन तो वही हैं, तुम्हारे अंदर सामर्थ्य नहीं है कि अपने बेटों से, अपनी बहू से पैर छुलवा पाओ। दोष दे रहे हैं कि बेटा बहू, अब तो इस जमाने में कौन बेटा बहू पैर छूता है। अब नहीं रहा महाराज जमाना, मॉडर्न आ गए, सब लड़कियां मॉडर्न हो गई, लड़के मॉडर्न हो गए, कोई नहीं छूता पैर सास ससुर के, कोई नहीं करता सम्मान। ये सब मत बोलो, ऐसा बोलो कि तुम्हारी सामर्थ्य खत्म हो चुकी है उनसे सम्मान प्राप्त करने की। तुम में स्वयं में योग्यता खत्म हो चुकी है, तुमने अपनी मर्यादाएं छोड़ दी हैं, तो उसने भी, सामने वाले ने अपनी मर्यादाएं छोड़ दी। तुम एक साथ बैठकर टीवी देखना शुरू कर दिए, एक साथ बैठकर सब कार्य करना शुरू कर दिए, तो तुमने ही तो मर्यादाएं खत्म कर दी। तुम भी बिना बोले, बिना कुछ कहे कभी भी घर में घुस जाते हो, नियत समय पर घर में नहीं आते हो, उल्टे सीधे समय पर घर में आते हो, तो सामने वाले ने अपनी मर्यादाएं छोड़ दी। हम स्वयं अपने आप में कमजोर हैं, हम अपनी मर्यादा स्वयं नहीं बना पाए, इसलिए दूसरे ने भी मर्यादा बनाना छोड़ दिया।
इसलिए ये कहते हैं कि महाराज समय बदल गया है, अब कोई सम्मान नहीं करते, गलत है। हम सम्मान नहीं करा पा रहे, हमारी क्षमता में कमी है। आज भी संस्कार हैं, आज भी संस्कार हैं, पर संस्कार देने वाले के अंदर भी तो संस्कार होने चाहिए। आज भी संस्कार हैं। बच्चा पैदा होते से ही कोई उसको अंदर ऐसे थोड़ी ना गलत संस्कार आते हैं। पैदा होने के बाद उसके अंदर जो हम संस्कार देना चाहते हैं वो हम दे सकते हैं, पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा पहले स्वयं के अंदर ही वो संस्कार होना पड़ेगा। स्वयं के अंदर अपने माता पिता के चरण छूने के संस्कार होना पड़ेगा, तब जाकर तुम अपने बच्चों को वो संस्कार दे पाओगे। स्वयं संस्कार विहीन रहेंगे, स्वयं के अंदर मंदिर जाने के संस्कार नहीं, स्वयं के अंदर गुरुओं को आहार देने के संस्कार नहीं, स्वयं के अंदर पूजा आदि करने के संस्कार नहीं, दान देने के संस्कार नहीं, और हम चाहें कि हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार आ जाएं, अच्छे संस्कार आ जाएं, वो नहीं आ रहा है तो फिर ये नहीं कहेंगे कि हमारे अंदर संस्कार नहीं थे इसलिए बच्चों में संस्कार नहीं आए। ये कहेंगे आजकल ज़माना ऐसा ही है महाराज, सब बच्चे ऐसे ही होते हैं आजकल, कोई नहीं जाता। देखो तो कोई आता है कि मंदिर, इतने सारे नलवाड़ी में बच्चे हैं, कितने बच्चे आते हैं मंदिर? ऐसे ही हो गया ज़माना, अब कोई बच्चा मंदिर नहीं आता। कोई पूजा तो करना, मंदिर तो आना, मतलब पूजा तो बहुत दूर की बात है, कि मंदिर ही आ जाए पहले वही बहुत है। आप अपेक्षा करें उनसे कि अभिषेक पूजा की तो बहुत दूर की बात है, मंदिर ही आ जाए वही बहुत बड़ी बात है। नहीं तो मंदिर नहीं आते, घर में पढ़ रहेंगे लेकिन मंदिर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आ पा रहे, क्यों नहीं आ रही? अरे महाराज जमाना ऐसा ही हो गया है, सब बदल गया। बदला कुछ नहीं था, तुम्हारे अंदर ही सामर्थ्य नहीं थी कि उनके अंदर ऐसे संस्कार डाल पाओ, वो भावना भर पाओ प्रभु के प्रति, वो भावना भर पाओ गुरु के प्रति। तुम ही कमजोर थे, तुम्हें अपने व्यापार से ही फुर्सत नहीं थी, तुमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। बच्चा है कहकर, छोटा है वो बच्चा है ऐसे कहकर कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। अब जो बड़ा हो गया अब कह रहे हो महाराज वो तो मंदिर ही नहीं जाता, महाराज वो तो कभी आहार ही नहीं देता, एक बार दे ले हम तो तृप्त हो जाएंगे। और फिर अपने मन को समझाते हैं अब क्या है, जमाना ही ऐसा आ गया है, बच्ची ऐसी हो गई, सबकी तो बच्ची, देखो उसका बच्चा भी तो नहीं जाता मंदिर, उसका लड़का भी तो नहीं जाता मंदिर, उसकी लड़की तो मंदिर नहीं जाती, ऐसे कह के अपने मन को समझाते रहते हैं। कभी ये नहीं सोचते मेरे अंदर ही सामर्थ्य नहीं थी कि मैं इसे ऐसे संस्कार दे पाऊं। अपनी गलती को स्वीकार करना शुरू करो, अपनी गलती को दूसरों पे थोपना बंद करो। जो अंतरात्मा जीव होता है वो स्वयं की गलती स्वीकार करता है, वो अपनी गलती को दूसरे पर नहीं आरोपित करता। यही अंतर है बहिरात्मा अंतरात्मा में। आपके ऊपर कष्ट पीड़ा संकट आया है तो आप देखोगे कि कौन इसके निकट है, जो इसके सबसे निकट है उस पर सबसे पूरा आरोपण आप दे दोगे। जो भी इसके निकट आपको दिखाई देगा, आसपास घूमते दिखाई देगा आपकी समस्याओं के पीड़ा के, तो आप उस ऊपर मर दोगे, इसके कारण से हमारे को ये समस्या हो रही है। पर कभी भी अपने आप को दोष नहीं दोगे, ये क्या कर पाता यदि मेरा ही असाता कर्म को उदय नहीं होता तो, ये क्या कर पाता। भले दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति है, सबको परेशान करता है, लेकिन परेशान उनको ही कर पाता है जिनकी स्वयं के असाता वेदनी कर्म के उदय होते हैं। नहीं होते तो हर जगह बोलता है लेकिन हर व्यक्ति पर तो उसका प्रभाव नहीं पड़ पाता। तो जो अंतरात्मा वाला व्यक्ति है उसको अपनी ही गलती दिखाई देती है, दूसरे की नहीं दिखाई देती। मंदिर में लिख तो लेते हो, देखो गुण दूसरों के देखो, अब गुण अपने देखो। क्या लिखा है देखो, कभी पढ़ा के एक आध बार इसको लिख के तो रख रखा है, लेकिन पढ़ा है कभी? ध्यान ही नहीं जाता, बस दर्शन करे और निकल लिए।
कभी लिखा हुआ देख लिया करो, कभी छपा हुआ देख लिया करो। गुण दूसरों के देखो, अवगुण अपने देखो। कोटेशन छोटा सा है, लेकिन एक बहिरात्मा अंतरात्मा का भेद लिखा हुआ है यहाँ पे। जो गुण अपने देखता है, अवगुण दूसरे के देखता है। बहिरात्मा जो अवगुण अपने देखता है, गुण दूसरे के देखता है, अंतरात्मा। यही तो लिखा है यहाँ पे, यही तो लिखा है यहाँ पे, पर कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। ध्यान ही नहीं है, क्योंकि हमारा ध्यान तो बस दूसरों को ही देखने में लगा रहता है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या पहन के आया है, कौन कहाँ बैठ गया, कौन कहाँ नहीं बैठा, कौन छू गया, कौन नहीं छुआ, कौन ने हाथ लगा दिया, कौन ने हाथ धोया, कौन ने हाथ नहीं धोया, कौन ने सिर ढका, कौन ने सिर नहीं ढका। बस इसमें ही पूरा दिमाग लगा रहता है। कौन को मुकुट लगाया है, कोई को नहीं लगाया, कोई को ज़्यादा तो नहीं लगा दिया, मतलब लिया ही नहीं बोली और उसको भी लगा दिया हो तो फिर अभी तुरंत दिमाग जाता है, अरे इसकी तो बोली नहीं है, इसको क्या को लगा दिया, इसकी तो बोली नहीं है, इसका तो नंबर ही नहीं है, इसको क्या को माला पहना दी। इन चीज़ों में बहुत जल्दी ध्यान जाता है, इन चीज़ों में तुरंत ध्यान चला जाता है। इसका तो नंबर नहीं है और इसको माला पहन से कैसे, इसको मुकुट कैसे। आचार्य फन कह रहे हैं, क्षमता, अपनी क्षमता नहीं इस बात को स्वीकार करो, लेकिन अपनी वस्तु, अपने गुण दोषों को दूसरे पर आरोपित मत करो। ये मेरा विश्व मिश्रित मोदक का स्वाद है, परंतु ये विश्व मिश्रित भोजन मरण का कारण है, ये अमृत का कारण नहीं है। जैसे विश्व से मिश्रित जो मोदक है स्वादिष्ट तो है, लेकिन वो मोदक मरण का ही कारण है, वो मोदक अमृत का कारण नहीं है। ऐसी जो इंद्रिय विषय सुख हैं वे मिश्र मिश्रित मोदक के समान हैं, उनसे दुर्गति ही होगी, सुगति नहीं होगी। रत्नत्रय का शुद्ध लड्डू ही निर्माण का कारण है। आप क्या कह रहे हो इससे मुझे प्रयोजन नहीं, परंतु सत्य को सत्य कह दो, बस इतना ध्यान रखो। आप क्या कह रहे हो, क्या कर रहे हो, हमें प्रयोजन नहीं है, बस सत्य को सत्य स्वीकार करते रहो। जो सत्य को सत्य नहीं कह पाता उसको देखकर जरूर दया आती है कि हे ज्ञानी, यदि आपने यूँ कह दिया कि पंचम काल में संयम नहीं होता, तो पंचम काल में जितने पूर्वाचार हुए हैं वे सब असंयमी हो जाएंगे। पंचम काल में मुनि नहीं होते ऐसा तुमने बोल दिया, पंचम काल में मुनि नहीं होते ऐसा तुमने यदि बोल दिया, तो जितने पूर्वाचार्य हुए हैं और जिनके ग्रंथों को पढ़ के तुम बोल रहे हो वे सब मुनि ही थे पंचम काल में। चाहे आचार्य कुंद कुंद स्वामी रहे हों, चाहे समन्भत स्वामी रहे हों, आचार्य पुष्पराज स्वामी रहे हों, उमा स्वामी रहे हों, आचार्य अंकलंक देव स्वामी हों, आचार्य विद्यानंद स्वामी हों, आचार्य रविशरण स्वामी हों, आचार्य बी नंदी स्वामी हों, आचार्य धरसेन स्वामी हों, आचार्य पुष्पदंत, आचार्य भूतबली, जिनसेन, जितने भी आचार्य हैं, तुमने यदि ऐसा बोल दिया कि पंचम काल में मुनि नहीं होते, तो तुम्हारे आगम का लोप हो जाएगा। क्योंकि जितने भी ग्रंथ आपके पास उपलब्ध हैं वो लिखे किसने हैं? मुनियों ने तो लिखे। जितने भी ग्रंथ हैं वो लिखे कब हैं? कोई चौथे काल में नहीं लिखे, कोई चौथे काल में तो लिखे नहीं उन्होंने, पंचम काल में ही लिखे हैं। वे सब असंयमी हो जाएंगे, फिर उनके द्वारा लिखे ग्रंथ भी झूठे हो जाएंगे। खींचा तानी मोक्ष मार्ग नहीं है। वस्तु स्वरूप की रूपणा को समझ लेना और रत्नत्य को धारण कर लेना, इसका नाम मोक्ष मार्ग है। हम खींचा तानी मोक्ष मार्ग बन रहे हैं। कोई आकर यदि यहाँ आपका मंडप बना हुआ हो, मंडप बना हुआ है, विधान का मंडप बनते ना, मंडला बांधता है, कोई आकर उस पर कुछ रख दे तो वहीं लड़ाई शुरू हो जाएगी।
वहीं लड़ाई से। अरे मान लीजिए किसी ने कुछ चीज रख दी, तुम अगर समझदार होते तुम बस हटा के नीचे रख देते, पर लड़ाई नहीं करते यदि तुम मोक्ष मार्गी होते तो। लेकिन हटाना नहीं है, रखी किसने बताओ तो। अब झगड़ा कर रहे हो वहां पे, वो झगड़ा नहीं था, शांति से आप चाहते, किसी ने रख भी दिया था, पता नहीं था किसी को वहां रखना होता है नहीं रखना होता, और उसने रख दिया वहां पर। तो तुम यदि मोक्ष मार्गी होते तो धीरे उसे उठा के नीचे, किसी को पता ही नहीं चलता, किसी को पता ही नहीं चलता। लेकिन आप तो भैया ऐसे आग बबूला हो गए उस समय। जो खुश का माहौल था, जो खुशी का माहौल था, पूरा गम के माहौल में बदल गया। हो जाता है, छोटी सी बात होती है, छोटी बात होती है, पर हम उसको इतना बड़ा खींच देते हैं, इतना बड़ा खींच देते हैं, पूरा माहौल ही बदल देते हैं। चाहते तो छोटी सी बात को छोटे से में निपटा सकते हैं। छोटी सी बात, संदीप किसी ने तुम्हारा लोटा छू लिया, लोटा छू लिया, अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। एक तो चुपचाप नीचे धीरे से तुमने देख लिया, किसी कुछ बोले बिना चुपचाप लोटा नीचे रख दो साइड से किसी जगह पे जहाँ दूसरे का हाथ ना पहुंचे, भैया बाद में अब इसको फेंक देंगे। और एक चिल्लाने से, ए दिखता नहीं है कि तुझको, समझ नहीं आता क्या, लोटा क्यों छीन लिया तुमने हमारा, ऐसे कर कर चिल्लाना शुरू कर दी वहीं पर। अब बताओ दो ऑप्शन है कि नहीं तुम्हारे पास। एक ऑप्शन है तुरंत वहां पर चिल्लाना शुरू कर दो। जितने भी लोग उधर अभिषेक देख रहे थे उनको तो ध्यान ही नहीं गया था कि लोटा छू गया, उन्हें तो देखा ही नहीं था कि लोटा छू गया है, तुमने देखा। तुम चाहते तो ए भैया थोड़ा पीछे हो, और लोटा उठा के धीरे से नीचे रख देते हैं। कोई को पता ही नहीं चलता कब छुला कब हट गया, कब छुला कब हट गया, पता भी नहीं चलता। लोग अपने आराम से अच्छे परिणामों के साथ वहां अभिषेक देख रहे होते, लेकिन इधर छिला और उधर अभिषेक चल रहा, उधर तुमने चिल्लाना शुरू कर दिया। वो सब जो उधर देख रहे थे अब वो तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, क्या हो गया भैया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, अरे इसने लोटा छू लिया, इसको दिखता नहीं है कि कहां घुस जाता है। अब तुमने माहौल ही बिगाड़ दिया, पूरा माहौल ही बदल गया। जो माहौल भक्ति का था, आराधना का था, अब वो क्लेश का माहौल हो गया, अब वो भी गर्म हो गया। काय को रखा था यहाँ पे, हम भी तो रोज तो नहीं रखते थे, आज क्यों रख दिया तूने। अब दोनों तरफ से माहौल गर्मा गर्मी हो गई, दोनों के माहौल गर्म हो रहे हैं। अब वहां पर भक्ति कहां पर रह गई, ये नहीं समझ पा रहे तत्व की प्रभु। बस हम क्रियाओं में ऐसे उलझ गए कि मोक्ष मार्ग में खींचातानी रह गई, बस खींचातानी। जब जिसको मौका मिलता है वो अपना दांव खेलता है, जब जिसको मौका मिलता है वो अपनी कसाय निकालता है, जब तक मौका नहीं मिलता शांत खड़ा रहता है। और जैसे ही उसे मौका मिला वो फिर ये नहीं देखता ये स्थान कौन सा है, फिर तो कसाय निकालने में चूकता नहीं है। इसलिए आचार्य बन गए मोक्ष मार्ग खींचातानी का मार्ग नहीं है। वस्तु प्ररूपा को समझ लेना, रत्नत्रय को धारण कर लेना, इसका नाम मोक्ष मार्ग है। कसाय मोक्ष मार्ग नहीं है, निष्कसाय जीवन ही मोक्ष मार्ग। पिच्छी हल्की होती है पर उसको चलाना वजनदार होता है। पिच्छी हल्की होती है, ज़्यादा से ज़्यादा वजन उसका 500 ग्राम होता है, इससे ज़्यादा पिच्छी वजन ही नहीं होता। पिच्छी हल्की होती है देखने में, लेकिन चलाना बहुत भारी होता है। हर कोई पिच्छी लेके चल नहीं सकता। आप लोग जब कभी कोई चीटी आदि है तो महाराज जी पिच्छी दे दो, पिच्छी दे दो, तो आप लोगों को पता नहीं चलता क्या वो पिच्छी प्राण दान देती है, पिच्छी प्राण ले भी लेती है। तो उन्हें पकड़ के घसीट दिया उस पिच्छी से, वो जीव तो वहीं मर गया। कैसे उस पिच्छी को चलाना होता है। हर उपकरण को चलाने के अपने अपने वो होते हैं। हर व्यक्ति हर प्रकार के उपकरण नहीं चला सकता।
साइकिल भी चलाना उसमें भी ट्रिक चाहिए, मोटरसाइकिल चलाना ट्रिक चाहिए, गाड़ी चलाना उसमें भी ट्रिक चाहिए। तो मत समझ लग तुम गाड़ी चलाने लगे तो ट्रक चलाने लगोगे। तुमको यदि छोटी गाड़ी चलाना आने लगा तो इसका मतलब इन 4 पहिए गाड़ी चलाने से मतलब मत समझना कि तुम कोई भी 4 पहिए गाड़ी चला लोगे। हर 4 पहिए गाड़ी चलाने के अलग अलग ट्रिक होते हैं। ट्रैक्टर चलाने लगे तो इसका मतलब नहीं सब गाड़ियाँ चला लोगे। ट्रैक्टर चलाने का अलग ट्रिक होती है, ट्रक चलाने के अलग ट्रिक होती हैं, बाइक चलाने की अलग होती हैं, सामान्य छोटी गाड़ी चलाने की अलग होती हैं, और हाई फाई गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी चलाने के अलग रूल होते। हर व्यक्ति हर प्रकार का वाहन नहीं चला सकता, उसको सीखना पड़ेगा उसको चलाना। वो सोचे कि हम तो चलाते हैं, चलो कोई भी गाड़ी दे देना हम चला लेंगे, नहीं चला पाओगे तुम कोई भी गाड़ी। हर चीज के अंतर होते हैं। झाड़ू झाड़ना अलग विषय है और पीसी से झाड़ना विषय अलग है। झाड़ू से तुम तो कैसे झाड़ते हो, झाड़ू से झाड़ते हो ना, तो भैंस से पीसी से मत झाड़ देना, तो मर जाएगा जी, जैसे झाड़ू से झाड़ते हैं। पीछी लेना, पीछी हल्की होती है परंतु उसका लाना बजदार होता है। असंयम बजदार होता है परंतु संसार में लाने के लिए बड़ा हल्का होता है। जब भीतर का गुरु जैसा कह रहा हो वैसा कर लेना। मारीची कोई मारीची कोई बाहर का जीव नहीं था, महावीर स्वामी का जीव था। आश्री गुण आपको समझा रहे हैं, जम रुचे तम कुज्जा, अब तुमको जैसे रुचे वैसे कर लेना। हम तो समझा दे रहे हैं आपको कि मोक्ष मार्ग कसाय का मार्ग, खींचातानी का मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग तो तत्व की प्रूपणा समझने का मार्ग है। अब तुम्हें जैसा रुचि वैसा कर लेना। तुम्हें खींचातानी करने तो खींचातानी करना, और यदि प्रूपणा समझना तत्व की, अरे इससे कोई धर्म का संबंध ही नहीं है। सिर पर रखा हो, सिर पर हटा लिया हो, चाहे सिर पर रखा हो चाहे सिर पर हटा दिया गया हो, इसमें मोक्ष मार्ग नहीं है। वो सीपल रखा था और सीपल हटाया गया था, उसके बीच में जो परिणाम उथल पुथल हुए थे, वहां से मोक्ष मार्ग का संबंध है। श्रीफल रखा, श्रीफल हटा दिया, इसमें मोक्ष मार्ग नहीं है कि किसी ने यहां चढ़ाने की जगह वहां चढ़ा दिया, अरे तुमने तो पाप कर दिया। ये मोक्ष मार्ग नहीं है। हटाने चढ़ाने के बीच में जो परिणाम हो रहे थे, वो यदि कसाय शांत कसाय वाले परिणाम थे तो मोक्ष मार्गी थे, उग्र कसाय वाले परिणाम थे तो संसार मार्गी थे। इतना ध्यान रखना है। हम हटाधरी को मोक्ष मार्ग मान रहे हैं, हटाधरी मोक्ष मार्ग नहीं है। हटाधरी के बीच में जैसे नदी देखी, नदी तो नदी में का बायां तट नदी है या दायां तट नदी है? नदी का बायां तट नदी है या दायां तट नदी है? बताओ ललित जी। नदी तो देखोगे ना कैलाश जी, तो उसका बायां तट नदी है या दायां तट नदी है? दोनों तट नदी हैं कि बीच में नदी है? तो फिर बायां दायां तट हटा दे रहे हैं। बायां दायां तट हटा देंगे तो नदी बचेगी क्या? नदी बचेगी फिर वो नदी तो उसे कहते हैं जिसके 2 तट होते हैं। जिसके 2 तट होते हैं नदी उसे कहते हैं। जो फैल जाता है पूरे, वो तो समुद्र हो जाता है। 2 तट के बीच में जो बहती है उसका नाम नदी है, और तुमने तट हटा दिए तो फिर नदी कहाँ रही है? वो तो फैल जाएगा पानी पूरे में, बाढ़ आ जाएगी, फिर तो उसका कोई रोक ही नहीं होगा पानी का, तो फैलता रहेगा वो तो पूरे में, ऐसा चौड़ा फैला रहेगा।
कहाँ रोकेगा? जब भी नदी कहलाएगी तब दो तट के बीच में नदी कहलाएगी, लेकिन दो तट नदी नहीं है। नदी जब भी कहलाएगी दो तटों के बीच में बहने वाला पानी ही नदी कहलाएगा, लेकिन दो तट नदी नहीं है। ये बात भी ध्यान रखना, नदी तो पानी है। ऐसी जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो क्रियाएं कर रहे हैं, वे तट हैं, लेकिन तट की उन क्रियाओं के बीच में जो परिणाम हैं, उन क्रियाओं के बीच में जो परिणाम है, वह नदी है हमारा, वही मोक्ष मार्ग है। क्रियाएं तट हैं, उनके बीच में जो पानी है वही मोक्ष मार्ग है। इतना तो समझ में आ जाए तो फिर समझ में आ जाए भैया सूखे तटों का करेंगे क्या यदि पानी खत्म हो जाएगा तो? इन सूखे तटों का करेंगे क्या हम? उस नदी में क्या फायदा जिस नदी में पानी नहीं है? उस नदी में किसका भला होगा? उस नदी से किस जीव का भला होगा जिस नदी में पानी नहीं है? किसी का भला हुआ क्या? जिस नदी में पानी नहीं, उस नदी का से किस जीव का भला रहा? कहाँ खेती हो पाएगी? किसी की प्यास बुझ पाएगी? ना कोई खेती हो रही है, ना किसी की प्यास बुझ रही है। ऐसी जिस हृदय में क्रियाएं तो तट थी, उन क्रियाओं के बीच में जिसके अंदर दया करुणा का भाव ही नहीं है, प्रेम वात्सल का नीर ही नहीं है जिसके अंदर, तो ऐसी उस क्रिया के सूखी नदी के समान है वो क्रिया। सूखी नदी के समान है जिसमें नीर ही नहीं है, जल ही नहीं है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अब भैया गुरु ने तो आपको समझा दिया, अब जैसा आपको लगे वैसा कर लो। मारीची का जीव कोई बाहर का नहीं था, महावीर स्वामी का जीव था, ऋषभ देव का पोता था। जिनवाणी का विपरीत परिणमन किया और कितनी बार खोटी पर्याय में गया, कितनी बार खोटी पर्याय में गया, अकौआ बन गया, यहाँ तक कि गधा बन गया, सुअर बन गया, कैसी कैसी खोटी पर्याय को धारण की। जब पुण्य किया तो बीच में चक्रवर्ती बन गया। इससे लगता है कि कर्म सिद्धांत में बड़ा ईमानदार जगत में कोई नहीं है। इसलिए ज्ञानी मत करो छल निज के साथ, पर के साथ छल कभी होता नहीं है, और पर के साथ छल उसके अशुभ कर्म का उदय होगा तभी घटित होगा। जो पर के साथ छल कर रहा है वह निज के साथ ही छल कर रहा है, दुर्गति का पात्र स्वयं बनेगा। मत करो निज के साथ छल। संपत्ति के राग में आपने जीवन में किंचित भी कुछ भी किया हो तो आज मिच्छामि दुक्खड़म कर देना, क्योंकि मुझे मालूम है आप गृहस्थी कैसे चलाते हो। किंपाक फलवत इन विषयों को समझिए। यदि आत्मस्वरूप का लक्ष्य है तो इतना ध्यान रखना कि दोष में हर्षित मत होना, दोष को दोष स्वीकार करते रहना और समय आने पर उसका पश्चाताप कर लेना। जो दोष को दोष स्वीकार करता रहता है तो नियम से उसका एक दिन दोष दूर हो जाता है। गलती को गलती मानते रहते हैं हम, क्या गलती को गलती मानना छोड़ देते हैं। गलती को हम सही बोलते नहीं, ये सही है, हम गलत नहीं हैं। यदि हम अपने आप को गलत मानते रहें तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम सुधर जाएंगे। चरम के राग में धनु को भूल रहा है, कितना ही क्रीम पाउडर लगा लो लेकिन सबको काली राख होना है। जितना गोरा मेरा शरीर है परंतु सब राख ही होना है, राख एक ही कलर की होगी। गोरे आदमी की राख कोई गोरी नहीं निकलेगी और काले आदमी की कोई काली नहीं निकलेगी। एक सी होगी दोनों की राख है, राख एक सी होगी। इसलिए राख नहीं पाओगे, राख हो जाओगे। इसलिए पर्याय को आप राख नहीं पाओगे। ओ ताराचंद जी, नहीं राख पाओगे, राख हो जाओगे। राख होने से पहले राख को मिटा दो। सुना सुमेर जी?
राग होने से पहले राग हटा दो, क्योंकि राग हटाओ कष्ट मिटाओ। राग हटा कष्ट मिटा। जितने कष्ट हैं ये सब राग में। राग हटेगा कष्ट मिटेगा। कोई वस्तु आपके पास है और जैसी आपने वो दूसरे को दे दी, भाई अब आज से तुम रखो, तुम संभालो, जैसी दी वैसी कष्ट कर दो। राग हटाओ कष्ट मिटाओ, राग बढ़ाओ कष्ट बढ़ाओ। राग हटाओ कष्ट मिटाओ, राग बढ़ाओ कष्ट बढ़ाओ। अब जैसा तुम्हें करना है। एक बार आपको कहानी सुनाई थी ना हमने कि एक सेठ जी थे, उनके घर में एक अपने दादा परदादा एक बहुत सुंदर घड़ी थी। एक बहुत सुंदर घड़ी थी और अब पुरानी हो चुकी तो एंटिक पीस हो गया था, तो अब महंगी भी बहुत हो चुकी थी। कई लोग उसको खरीदने के लिए भी आए, लेकिन उसने नहीं दिया, क्योंकि दादा परदादा की निशानी है, एक ही निशानी बची है इतनी, और इतनी पुरानी घड़ी अब तो मिलना ही संभव नहीं है, मिलती नहीं है वो घड़ियाँ। तो उसने नहीं दी किसी को घड़ी, अपने घर में टांगे रहता था और रोज उसे देखता था और अपने व्यापार पर जाता था। आता था फिर उस घड़ी को देखता था, अपने कक्ष में जाता था। एक दिन यही समय था, मान लो दीपावली का समय चल रही थी, दीपावली की का समय चल रहा था, दीपावली का समय था, और वो सेठ उस घड़ी को देखकर अपने व्यापार पर निकल गया। नौकर सफाई कर रहा था और सफाई करते करते अचानक उससे हाथ लग गया उस पे, वो घड़ी टूट के गिर गई। गिरने से चकनाचूर हो गई वो तो। अब तो पुरानी तो हो ही गई थी, घड़ी तो वैसी थी, थोड़ा सा ही लग जाए सो खराब खत्म। और पूरी उसके तो लकड़ी के 80 पंजर निकल गए। अब उसको सही भी नहीं करवा, ऐसी हालत हुई उसकी कि वो सही भी नहीं हो सकती थी, पूरी तरह से टूट गई, टुकड़े टुकड़े हो गई। अब वो नौकर की तो हालत खराब हो गई। सेठ जी कितनी प्यारी घड़ी, जिसके बिना देखे बिना खाना नहीं खपता, नींद नहीं आती, व्यापार पर नहीं जाते, सब काम वो घड़ी देखें उसके बिना होते नहीं उनका। अब तो टूट गई, और अब ऐसी भी नहीं कि जल्दी से जोड़ जाड़ दें, कुछ कर दें, वो तो टुकड़ा टुकड़ा हो गई है। वो तो कांच चूरा चूरा हो गया, लकड़ी थी उसके भी टुकड़े टुकड़े हो गए। अब जो भी बनेगी नहीं बनेगी, और वो तो नहीं रहेगी, और नहीं तो नहीं होगी, फिर पुरानी तो नहीं रहेगी। अब क्या करूं? आज तो सेठ जी तो भैया क्या करेंगे, अब तो समझ नहीं आ रहा, पूरा टेंशन में बैठा बेचारा, क्या होगा क्या होगा, अब क्या होगा, पूरा दिमाग उसका घुमा हुआ है। आकर सेठ जी तो बहुत गुस्सा करें, कहीं नौकरी से ना निकाल दें। शाम के समय सेठ जी जब घर आए, दीवार की ओर नजर गई तो दीवार खाली, दीवार पर कोई घड़ी नहीं। सेठ जी का तो होश उड़ गए, अरे ये घड़ी कहाँ गई, यहां से किसी ने उठाकर कहाँ कर दी तुमने? वो नौकर ऐसा सिर झुकाए खड़ा हुआ है, रोवाना सा चेहरा उसका, उदास सा चेहरा। क्या हुआ? घड़ी कहाँ गई यहां से? कौन लेके यहां से घड़ी? कहाँ रख दी तुमने घड़ी? सेठ जी क्या हुआ, सही बताओ। सेठ जी घड़ी टूट गई। और जैसे उसने कहा घड़ी टूट गई, तो सेठ जी के अंदर तो ऐसा जैसे कि कोई ने चीर चबा दियो, छीना छलनी कर दिया हो, भाई मूर्छित हो गए। घड़ी टूट गई, मेरी इतनी पुरानी घड़ी, मेरे दादा परदादाओं की घड़ी, इतनी अब तो कभी मिल भी नहीं, अब तो दोबारा से मिल भी नहीं सकती वो घड़ी। तो ये भी संभव नहीं कि दूसरी खरीद लाएंगे। मेरी घड़ी टूट गई, तोड़ दी, मूर्छित हो गया। वो नौकर पानी लाकर छींचे देकर जैसे तैसे जागृत करता है। घड़ी 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 कर रहा है। नौकर, सेठ जी खाना लगा दूं? नहीं, मेरी घड़ी टूट गई। वो पूरी रात वो घड़ी की याद में सो नहीं पाया। अब वो ये भी सोच रहा था नौकर को दंड दूं, लेकिन वो सोचा था ऐसा नौकर ईमानदार मिलता भी नहीं है। मैं इस नौकर को निकाल भी दूंगा तो
तो दूसरा नौकर लाऊंगा कहाँ से? दिन भर घर के काम करने कल से ही नौकर चाहिए दूसरा, तो फिर दूसरा नौकर अब इतनी जल्दी ढूंढना बहुत मुश्किल है। और फिर ईमानदार मिलना जिसके भरोसे पूरा घर छोड़ दें हम। इसको कुछ बोलूँगा और मान लो ये बुरा लग गया इसको, तो ये तो चला जाएगा छोड़ के। इसको चिल्ला भी नहीं सकता मैं, अपना दुख जैसे चिल्लाने से थोड़ा कम हो जाता है, अब चिल्ला भी नहीं सकता उस पर। अब पूरी रात उसकी ऐसी नींद में कि भाई घड़ी 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 इतनी अच्छी थी, ऐसी थी, उसकी याद में पूरी रात निकल गई। एक पल भी नहीं सोया, एक क्षण भी नहीं सोया। और सुबह उसकी ऐसी आंखें फूल गई, मोटी मोटी। अब सुबह जब नौकर आया, देखता है सेठ जी की आंखें तो फूली हुई हैं, तो पूछता है, सेठ जी रात में सोए नहीं क्या आप? अब सेठ जी गुस्सा तो बहुत आ रहा था, एक तो घड़ी तोड़ दी, ऊपर से और ऐसा मतलब रात में सोए नहीं क्या ऐसे पूछ रहा है। अरे कौन को नींद आएगी जिसकी घड़ी टूट जाएगी? इसकी तो टूटी नहीं, जो इसको टेंशन हो, टूटी तो हमारी। अब गुस्सा बहुत आ रहा है, करें क्या? चिल्ला सकते नहीं है। वो सामने वाला यदि अपन को गुस्सा आ रहा और सामने वाला प्रसन्न दिखे तो और ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर तो गलती होने पर उसको यदि गलती का थोड़ा सा भी ऐसा दुख ना होना, कोई ने गलती कर दी हो और गलती को उसको एहसास ना हो या उसको कोई दुख ना हो या उसको गिल्ट फील ना हो, तो हमको फिर और गुस्सा आता है। एक तो गलती के ऊपर से हंस रहा है, देखो तो इसको तो किंचित भी नहीं लग रहा कि मेरी घड़ी टूट गई, इतनी महंगी और इतनी पुरानी, और इसने ही तोड़ी, हमने तोड़ी होती फिर भी ठीक था। पर इसको दुख तो होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो दुख होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो चेहरा लटकाना चाहिए इसे आज भी। ये तो बढ़िया मस्त हंस रहा है, इसको तो चेहरा भी नहीं लटक रहा है, इसके सल्ली भी नहीं इतनी सी घड़ी टूटने की। अब दिमाग तो उनके चल ही रहा था। नौकर पूछा, सेठ जी आज आप रात में सोए नहीं क्या? हाँ नहीं सोया। क्यों नहीं सोए सेठ जी? अरे क्या बताऊं, मैं आज पूरी रात चिंतन कर रहा था। किस बात का चिंतन कर रहे थे सेठ जी? मैं सोच रहा था तुम मेरे कितने ईमानदार नौकर, तुम्हारे पिता दादाजी ने यहाँ पर सेवा की, तुम्हारे पिताजी ने यहाँ पर अपनी सेवाएं दी, और अब तुम अपनी सेवाएं यहाँ पर दे रहे हो। तुम जैसा ईमानदार नौकर कहाँ मिलेगा? और आज ही मैं दुकान पर बैठा बैठा सोच रहा था कल सुबह कि तुम इतना मेहनत करते हो, तो क्यों ना ये बेशकीमती घड़ी मैं तुमको दे दूं। ये बेशकीमती घड़ी मैं तुमको दे दूं, ऐसा सोच ही रखा था। और आज शाम को मैं तुमको, कल शाम को मैं तुमको देने ही वाला था, पर क्या करें, तुम्हारे भाग में ही नहीं थी चीज, और तुम्हारे ही हाथ से टूट गए। तुम्हारे भाग में नहीं थी, तुम्हारे ही हाथ से टूट गई। ओहो, बस इतना कहकर सेठ जी का तो मन हल्का हो गया। वो तो टूटी गई थी, अब तो रात भर रो लिया जितना रोना था। सेठ जी ने तो रात भर रो लिया जितना रोना था। और अब बोलकर जब उसका चेहरा उतरा देखा, बस उनका तो निकल गया, बदला पूरा हो गया। अब उतर गया बेटे का चेहरा, ट्रांसफर कर दिया राग। वो भी तो चले गए अपना बैग में उठाकर। अब पूरे दिन मेरी घड़ी टूट गई। पता नहीं कैसे तो सेठ जी का मन आया था, पहली बार तो देने का मन था, ऐसी कीमती घड़ी दे रहे थे, और कैसी मेरी फूटी किस्मत है। गुस्सा आ रहा है मुझे तो अपनी किस्मत पे, मेरी हाथ से घड़ी टूट गई। और पूरी दिन उसका मन ही नहीं लगा। घर गया बाद में तो पूरी रात नहीं सोया इस बात पर, मेरी घड़ी टूट गई। मेरी घड़ी टूट गई। ऐसे ही हो जाता है, तुम्हारे बगल का मकान बिक जाए, तुम बाहर थे, वो बिक गया मकान, बाद में किसी तुम्हें पता चले, अरे वो तो तुम्हें ही देने वाला था, लेकिन तुम तो घर में थी नहीं, इसलिए उसने दूसरे को बेच दिया। अब भैया देखो तुम्हारे दिन रात कैसे निकलते हैं। काय को मैं गया वहाँ शादी में, जाना ही नहीं था मुझे शादी में, फालतू ये लेके घूम के ले गई। आज यहाँ होता तो कौन सा मकान मिल जाता मुझे।
ये होता तो ये वस्तु मिल जाती, अब वो तो थी भी नहीं थी। अब जैसे ही राग आया, अब दुख प्रारंभ हो गया। रात भर नहीं सोया, सुबह जब आया तो उसकी आंखें फूल रही थी, उसकी आंखें फूल रही थी। सेठ जी को देखकर बड़ी खुशी हो रही थी। क्यों भैया क्या हुआ, रात में तुम सोए नहीं क्या? रात भर सोए नहीं क्या? तो क्या बताएं सेठ जी, वो घड़ी टूट गई, वो घड़ी टूट गई। हाँ घड़ी तो टूट गई, क्या कर सकते हैं, घड़ी तो टूट गई। तो जैसे ही राग हटता है, वो सेठ जी का चेहरा मुस्कुरा रहा है, राग बढ़ा, वो नौकर का चेहरा रो रहा है। पहले सेठ जी का चेहरा रो रहा था, नौकर का मुस्कुरा रहा था। अब नौकर का रो रहा है, सेठ जी का मुस्कुरा। हो क्या रहा है ये? इसलिए आचार्य कह रहे हैं, राग हटाओ, कष्ट मिटाओ। राग हटाओ, कष्ट मिटाओ, राग बढ़ाओ, कष्ट बढ़ाओ। तो जितना जितना राग बढ़ेगा उतना उतना कष्ट बढ़ेगा, और जितना जितना राग कम होगा उतना उतना कष्ट कम होगा। चर्म के राग में धर्म को भूल रहा है। कितना भी क्रीम पाउडर लगा लो, लेकिन सबको काली राख होना है। जितना गोरा मेरा शरीर है, परंतु सब राख ही होना है। कितना ही उपचार कर लो, परंतु अपने समय पर ही जाएगा। वे अज्ञानी लोग हैं जो दूसरे को से कहते हैं कि भैया जल्दी कैसे चले गए, और जिस दिन तू जाएगा उस दिन क्या कहेगा, क्या करेगा? अरे कौन किसके आयकन को रोक पाएगा? भव की पीड़ा को दूर करना है तो वीतराग की वाणी का पान करो, तो भवातीत हो पाओगे। वीतराग के नाम पर बैठे बैठे संसार से मुक्त नहीं हो पाओगे। तत्व का प्रयास कितना होता है, ये तो अपना पुण्य है कि संयोग है जो हमको तत्व सुनने मिल रहा है। ये भी पुण्य है, संयोग है, नहीं तो कसाएं सुनने मिलती हैं। यहाँ से भी, मंच से भी व्यक्ति कसाएं सुनता है। आता तो तत्व सुनने हैं, लेकिन कसाएं सुन के जाता है। वो तो तुम्हारा पुण्य है कि आगम की वाणी तुमको यहाँ से सुनने मिल रही है। नहीं तो 100 दिन में से तो 80 दिन तो उसको कसाएं सुननी मिलती हैं। 10-20 दिन मिल जाए जिन वाणी सुनने मिल जाए। नहीं सुदादर की फालतू आलतू बातें वो ही सुना। जो देह स्त्री पुत्र मित्र वैभव, जो देह स्त्री पुत्र मित्र वैभव विभाव राग द्वेष परिणाम है, इनको आस्वरूप मानता है, वही भैरात्मा है। अज्ञानी मूढ़मती जीव इंद्रिय विषय सुखों में रमण करता है। ये इंद्रिय विषय सुख बहुत दुखदायी हैं। जो ऐसा विचार नहीं करता है और तत्व को प्राप्त नहीं करता है, वही बहिरात्मा है। इंद्रिय सुख तो दुख रूप है, ऐसा चिंतन जिसके नहीं है, उनमें सुख की मान्यता जिसके बैठी है, वही बहिरात्मा का स्वरूप है। जिन जिनको परमात्मा होना है, अंतरात्मा बनने का पुरुषार्थ करो। आज तक किसी के प्रति अशुभ भाव आए हों तो तस्मिच्छामि दुक्खड़म खम्मामी बोल देना, और तस्मिच्छामि दुक्खड़म कहकर अपने अंदर के परिणामों को निर्मल कर लेना। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। पर्याय रही तो पुनः और आचार्य भवन बताएंगे बहिरात्मा तत्व के विषय में। लंबी गाथाएं आचार्य कुंद कुंद स्वामी गाथाएं और भी देने वाले हैं। 1-2 लक्षण तो हो सकता है पकड़ ना पाए, इसलिए अधिक लक्षण बताने वाले हैं। कोई तो लक्षण पकड़ में आएगा, इसलिए कल फिर और चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान तेह सूझे लोकालो, सदा देते हूँ दो हे जिन वाणी भारती, तो हे जपो दिन रेन जो तेरा शरणांग है सो। बजू अरिहंत को गुरु से वो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा। 9 बार नमः।